हमें ये जी, बताएं हारून जी। कि अदाकार आगा अली और हिना अल्ताफ इन्होंने पहले तो छुपाया लेकिन अब अपनी राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया है। क्या कोई वजह सामने आई इनकी अलैदगी के दरमियान? क्या अंदर की खबर है आपके पास? अच्छा जी, वो कुछ जो ग्रेप वाइन होती है ना, वो छोटी सी चिड़िया जो होती है, वो ये बता रही है कि कुछ अच्छा, आपके पास भी आगा चिड़िया है, अली। वेरी गुड। हाँ, मेरे पास भी एक छोटी सी चिड़िया है। वो मुझे ये बता कर गई है कि आगा अली जो हैं उनके एक, हम अगर वैसे भी देखें तो एक पैटर्न चला आ रहा है। तो हिना जो हैं उन्होंने भी कुछ एक दो स्टेटमेंट्स इस तरह की दी हैं जिसमें हल्के हल्के इशारे मिलते हैं कि कहीं उनके टेम्परामेंट का, कहीं उनके जो एटीट्यूड है उसका मसला रहा है रिलेशनशिप्स के हवाले से। तो वो चीज़ें भी हैं। सेल्फ आगा अली ऑब्सेस्ड और का हिना कहा अलग हो जाता गए। है, ये सुनने को मिलता है ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ा। जी, जी, वो बिल्कुल एंग्री यंग मैन वाला किरदार जो है ना, वो चाहे फिरोज़ हो, चाहे आगा अली हो, वो अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही तारी कर लेते हैं। आई होप दानिश तैमूर भी इस तरह के रोल बहुत करते हैं, लेकिन आयज़ा और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, तो वो बिल्कुल इसी तरह चलती रहे। तो ये जो है ना, ये एंग्री यंग मैन वाला रोल, ये टीवी स्क्रीन के ऊपर तो अच्छा लगता है, लेकिन आम जिंदगी में अगर आप इसको अपनाने लगें तो फिर रिश्ते नहीं चलते। फिर आप बस आम हकीकी जिंदगी में डर के रहने में कामयाबी है हारून। जी, जी, बिल्कुल। मुस्तफ़ा को देखें ना आप। अच्छा हारून, बताइएगा, फनकारों को साइबर बुलिंग का काफ़ी सामना करना पड़ता है, जैसे कि अभी हमारे रिसेंट केसेस के अंदर आप अलीज़े शाह के डांस और उनके लिबास के हवाले से देख सकते हैं। फिर मायरा खान की जो एक वॉक थी, रैम वॉक, को सोसाइटी ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी, अलीज़े और मायरा दोनों अच्छी स्टार्स हैं। अलीज़े को हमेशा ही तरह तरह से तनकीद का सामना करना पड़ता है, लेकिन अलीज़े का केस में मैं ये कहूँगा कि अलीज़े को भी थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक सोसाइटी, एक माशरे में रहती है। उनके फ़नकार, उनके जो परिस्तार हैं, वो भी एक सर्टन लेवल के लोग हैं, तो ज़ाहिर है कि उनको समझते हुए अपनी ये सोशल मीडिया पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करें। माहिरा खान के ऊपर ये बात है कि माहिरा खान तो बहुत सीजन्ड एक्ट्रेस हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो उस रैम के ऊपर इतना वाकई ओवर द टॉप क्यों कर रही थी। उनको वॉक करनी भी आती है, उन्होंने शोज़ भी किए हैं, पब्लिक अपीयरेंसेस करती रहती हैं, लेकिन उस रैम के ऊपर ख़ास तौर पे मैंने जब वो देखी वीडियो, तो मायरा कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट कर रही थी, तो वो मुझे समझ नहीं आई बात उसकी। लेकिन मैं इन फनकारों से हट के आपको बताऊं, अस्मा अब्बास साहिबा के बेटे की अभी मंगनी हुई या दुआए खैर हुई, हाँ। तो उसकी तस्वीरें जब उन्होंने डाली तो उसके ऊपर भी बहुत ट्रोलिंग हुई, और उनको कहा गया कि उनका बेटा जो है वो इतना काला क्यों है, जबकि वो और जो उनकी बेटी हैं वो दोनों तो बहुत साफ रंगत के हैं, तो बेटा काला है और बेटा चर्सी लग रहा है, और बेटा जो है वो बीमार लग रहा है, और बेटा जो है वो इस तरह की बातें जो मेरे ख्याल में आम पर्सन को भी, सेलिब्रिटीज को भी, हर किसी को मेंटली अपसेट कर देती है। नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर अस्मा ने रिएक्ट भी किया, उन्होंने कहा कि प्लीज आप मेरे बेटे को बख्श दें, वो हमारे बिल्कुल एक माँ का रिएक्ट करना बनता है, और हम भी यहाँ पे इस अमल की जो है ना, वो हम उसको तनकीद कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा इस तरह मत कीजिए, इस तरह ना किसी को इस तरह हर्ट मत किया करें, अपने लफ्ज़ों का सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया हारून साहब, बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।